जय हिंद। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कुछ सवाल इसमें देखते हैं, दो तीन देखते हैं और हर टाइप का थोड़ा अलग अलग। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया है तो उसकी बचत कितनी है। तो हम लोग इसको आइए हल देखते हैं। कहते हैं एक परिवार की आय और व्यय, क्या क्या दिया है, आय और व्यय। आय का मतलब होता है इनकम, जबकि व्यय का मतलब होगा एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो है, 10:7। कमाता है 10 रुपया तो खर्च करता है 7 रुपया। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोग कमाते हैं और उसमें से कुछ रुपया यदि खर्च करते हैं तो बाकी रुपया क्या हुआ, बचत। तो हम लोग कह सकते हैं सेविंग किए, बचत किए, सेविंग किए। तो सेविंग कितना हो गया, उस हिसाब से 3 रुपया हो गया। यदि 10 रुपया कमाते हैं, 7 रुपया खर्च करते हैं तो 3 रुपया बच रहा है। जबकि यहां दे रहा है कि 10,500 रुपया वो खर्चा करता है। सवाल में देखा है कि 10,500 रुपया का उसका खर्चा है, मतलब 7 के बराबर। 7 के बराबर यहां तो रेशियो में दे रखा है, तो 7 के बराबर कह सकते हैं। 7 के बराबर 10,500 रुपया है। तो 3 के बराबर क्या है, हमसे सेविंग पूछा है, बचत पूछा है। तो 1 के बराबर क्या होगा, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 के बराबर क्या है, इंटू 3 कर देंगे। आंसर 7 से 15 बार में 15 3 45, तो 4,500 रुपया ये रहा आंसर। तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं सवाल। कहता है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है। तो ए और बी दो व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, दो व्यक्ति है। और दोनों का आय मतलब इनकम क्या दिया है, इनकम का रेशियो 3:2। कितना दिया, 3:2। और हम लोग जानते हैं कि सवाल में और क्या दिया है, व्यय, एक्सपेंडिचर क्या दिया है, 5:3। और जो बचत है दोनों का दिया है 200 रुपया और पूछा हमसे ए किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हल। तो देखिए ए की आय 3 रुपया जबकि बी की आय 2 रुपया। व्यय है ए का 5 रुपया और जबकि इसका है 3 रुपया। ये रुपया में है नहीं, एक्चुअली ये रेशियो दिया, बट समझने के लिए हम बोले। तो आइए हम लोग इसका हल। हम लोग जानते हैं कि आय जो है जितना भी कमाते हैं उसमें से खर्च करते हैं तो बाकी जो बचता है तो यहां कहेंगे कि कम है। तो हम लोग ऐसे सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जितना भी बच रहा है पैसा एक्सपेंडिचर को मीन्स खर्च को, और इसका बचत था 200 रुपया, लिख दे रहे हैं बचत सेविंग। जो बचत है 200 रुपया दोनों का। तो 200 और 5 इसका रेशियो का, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा आय आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, बट हम रेशियो के माध्यम से बनाने दिखा रहे। ध्यान दें, सबसे पहला बात 3:2 लिख दिए और 5:3 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कितना ज्यादा है, 2। इससे कितना ज्यादा है, 2। सेम होना चाहिए था, सेम है क्या, क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेम बचत भी है। तो यहाँ सेम होना चाहिए, बट यहाँ सेम नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करें, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका अंतर लीजिए 2, इसका अंतर लीजिए 1। ये 1 से ये दोनों को गुना कीजिए, ये 2 से ये दोनों को गुना कीजिए। तो ये 2 से यदि इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब ये जो 3 था वो हो गया 6 और इसको इससे गुना करेंगे 2 दूनी 4। अब कह सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि ए और ये बी, ए का आय हो गया 6 रुपया, 3 करेगा 6। देखिए इसको काटेंगे अभी भी, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इसका जस्ट डबल कर दी। ध्यान दीजिए, 3 का डबल 6 और 2 का डबल 4। तो हम कह सकते ए अब कमाता है 6, अब बी कमाता है 4। ए खर्च करता है 5
और बी खर्च करता 3, ये 10 के 10 है। ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपया का बचत होता होगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब दोनों सेम हुआ, हाँ, तो कह सकते हैं कि 1 रुपया का बचत करता है। कौन? ए और बी दोनों। लेकिन दोनों में बचत कितना दिया था? 200 रुपया। कितना दिया है? 200। तो कह सकते हैं 1 के बराबर 200। पूछा है कि ए का इनकम क्या है, ए कितना कम। तो ध्यान दीजिए, जो नया रेशियो बना है उसी को आप रियल रेशियो मानकर चलना है, इसको आप कोई मतलब नहीं। तो 6 के बराबर कितना होगा? 6 दूनी 1200, मतलब ये कितना कमाता है? 1200। यही आंसर। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया, दोनों मिलाकर के 2100 रुपया वेतन सैलरी पाते। ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है? तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हल। ए और बी दोनों मिला करके, दोनों प्लस करके कितना है? 2100 रुपया। पहला बात, दोनों का सैलरी मिलाकर 2100 है। और कहता है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए जो है और बी है, तो खर्च कितना करता है? खर्च एक्सपेंडिचर क्या है इसका? एक्सपेंडिचर क्या है? तो 80% सैलरी का और इसका 70%। तो बचत भी तो कुछ है। टोटल 100% होता है सैलरी, तो उसमें 20% बचत और इसका हो गया 30% बचत। ये हो गया सेविंग। ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। ये 80% खर्च करता है, 20% बचता हो, टोटल 100%। और ये 70% खर्च करते होगा तो इसका 30%। जबकि बचत का रेशियो दे रखा है 4:3। कितना दे रखा? 4:3। तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, कि इसका जो 20% बचत है वो 4 के बराबर है, जबकि इसका 30% है वो 3 के बराबर है। तो यहां से कह सकते हैं 20% इक्वल टू 4, तो 1 इक्वल टू 20, तो 100 इक्वल टू 100 यहां से निकाल सकते हैं। ऐसे हमसे सवाल क्या पूछा है? तो सवाल पूछा ए का वेतन क्या है। ध्यान दें, ए का हमसे सैलरी पूछा था। ए और बी का रेशियो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। 5 5 चौक 20, तो हम कह सकते हैं कि वह 20 रुपया कमाते हैं। उसी तरह यहां पर 30% के बराबर 3 है, तो 1 के बराबर, तो 100 के बराबर। तो यहाँ क्या आया? 10। कितना आया? 10। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि 20 रुपया कमाता है तो ये 10 रुपये, जस्ट इसका डबल है, इसका ये आधा। तो इसको अगर हम बांट दे 2:1 रेशियो आएगा अगर काटेंगे तो, नहीं तो इससे ये डबल होना चाहिए। ए का इनकम जो होना चाहिए वो बी से डबल होना चाहिए। यही हो गया 100% इनकम निकाले, तो इसका डबल, तो ये हो जाएगा 1400 और ये हो जाएगा 700। क्यों? क्योंकि इसका डबल 1400 होना चाहिए और ये दोनों जोड़ करके 2100 भी होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो वाकई में समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद।